गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे द लोस्ट चाइल्ड के एमसीक्यूज़ को, क्योंकि इस बार के जो आपके एग्ज़ाम होंगे पैटर्न थोड़ा सा सीबीएसई ने चेंज किया है, तो इस बार जो होंगे वो एमसीक्यूज़ होंगे 40 मार्क्स के। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर का डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज़। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड द लोस्ट चाइल्ड सेज व्हेन अ मैन आस्क हिम हुज बेबी आर यू। अब जब वो एक स्ट्रेंजर मैन उसको मिला था, मतलब फेयर में, मेले में, तो उसने जब पूछा था भाई तुम किसके बेटे हो, तो चाइल्ड ने क्या जवाब दिया। अब आपको इसमें से कोई एक ऑप्शन चूज़ करना है। तो आप लोग भी ऐसे कीजिएगा, जब आपने वो वाली वीडियो सुन ली है चैप्टर वाली, तो इसके एमसीक्यूज़ आप खुद करने की कोशिश करना। अपने पास एक नोटबुक और एक पेन ज़रूर रखना। अब जैसे कि मैं आपको एक एक पॉइंट के बारे में डिस्कस करती हूँ, फिर हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। द चाइल्ड सेड आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर। चाइल्ड ने ऐसा कहा था कि मुझे मेरे पेरेंट्स चाहिए, माता पिता मुझे चाहिए। या फिर चाइल्ड ने ये कहा था, द चाइल्ड सेज आई वॉन्ट टू गो होम। या फिर उसने ये कहा था कि मुझे घर जाना है। द चाइल्ड सेड आई लिव इन अ विलेज। या फिर चाइल्ड ने ऐसा कहा था कि वो गांव में रहता है। द चाइल्ड सेड आई एम फीलिंग हंग्री। या फिर चाइल्ड ने ऐसा कहा था कि उसे भूख लग रही है। तो इसमें से हमारा आंसर क्या है, फर्स्ट। तो फर्स्ट में हमने टिक करा, द चाइल्ड सेड आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर। तो इसका आंसर हमारा ए आंसर है। अब नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में है, एट व्हाट पॉइंट इन द फेयर डिड द चाइल्ड लॉस हिज पेरेंट्स। ऐसा कौन सा पॉइंट है चैप्टर में जब चाइल्ड ने अपने पेरेंट्स को खो दिया था। कहाँ पे खोया था उसने, तो देखते हैं। एट द स्वीट मीट शॉप, मतलब मिठाई वालों की दुकान पर, नहीं। एट द फ्लावर शॉप, नहीं। एट द बैलून सेलर, नहीं। एट द राउंड अबाउट, वो जो राउंड अबाउट पर मतलब ये खो गया था, मतलब उसके आसपास खो गया था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहा था कि मुझे भाई ये वाला झूला चाहिए। आप लोगों ने भी मेले में देखा होगा वो वाला जो गोल गोल घूमता है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, द चाइल्ड वॉन्ट टू हैव बैलून्स येट ही वॉकड ऑन वाई। तो इस क्वेश्चन में क्या है, थर्ड क्वेश्चन में, कि जब बच्चे ने कहा कि मुझे बैलून्स चाहिए, तो जो उनके पेरेंट्स ने उनको क्या कहा, क्या उसको बैलून दिलाए थे। तो इस बारे में हम डिस्कस करते हैं। ही न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बैलून्स। उसे पता था कि उसके पेरेंट्स उसे कभी बैलून्स नहीं दिलाएंगे। ही न्यू हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज़। तो उनके पेरेंट्स ने उसको कहा कि तुम क्या छोटे बच्चे हो जो इसके साथ खेलोगे, अब तुम बड़े हो चुके हो, ऐसे भी पेरेंट्स ने बोला होगा उसको। तो अब इसमें से बोलते हैं कि हमारा जो आंसर है वो क्या है, बोथ ए बी, या नीदर ए नॉर बी, मतलब इनमें से कोई भी नहीं। तो इसमें से क्या आंसर आता है हमारा, इनमें से। तो इसका जो आंसर है अब हमारा, वो आंसर है सी, कि बोथ ए और बी, मतलब कि उस बच्चे ने जो बात बोली इन दोनों पॉइंट से ठीक है। उसके पेरेंट्स उसे ऐसा कहा था, यस हाँ कहा था, और उस बच्चे ने भी ऐसा सोचा था कि उसके पेरेंट्स उसे कभी भी बैलून नहीं दिलाएंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर में 4 में है, व्हाट डिड द चाइल्ड वांट टू हैव एट द फ्लावर शॉप। तो अब उसको फ्लावर शॉप को देखकर जब वो वहाँ से गुजर रहा था, उसको कौन से फ्लावर्स चाहिए थे। अब देखते हैं, आ गार्डनर ऑफ गुलमोहर, ये एक फ्लावर होता है, इसको ये वाले फ्लावर चाहिए थे। तो इसका आंसर हमारा सी होता है, क्योंकि आप ऊपर के पॉइंट्स पढ़ सकते हैं, जैसे कि अ गार्डनर ऑफ रोज़, अ गार्डनर ऑफ वॉयलेट्स, अ गार्डनर ऑफ लिली। मतलब ये जो 3 पॉइंट्स है, ए बी और डी, ये पॉइंट्स गलत हैं। सी इज़ अ राइट पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड द चाइल्ड सेज एज दे पास्ड बाय स्वीट मीट शॉप। अब जब बच्चा मतलब मिठाई वालों की दुकान से गुजर रहा था, जब वो वॉक करते हुए निकल रहा था अपने पेरेंट्स के साथ, फिर उसने क्या कहा होगा। अब देखते हैं इसके पॉइंट्स। ए पॉइंट कहता है, ही सेड आई वांट दैट बर्फ़ी, वो कहता है कि मुझे बर्फ़ी चाहिए। बी पॉइंट, ही सेड आई वांट दैट जलेबी, वो कहता है कि वो उसे जलेबी चाहिए। ही सेड आई वांट दिस रसगुल्ला, वो कहता है कि उसे रसगुल्ला चाहिए। डी पॉइंट, ही सेड आई वांट गुलाब जामुन, अब वो कहता है कि उसे गुलाब जामुन चाहिए। अब आप इसमें से डिस्कस करिए, देखिए कि कौन सा इसका राइट पॉइंट है। तो राइट पॉइंट ए है। उसने कहा था
ही सेड आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, उसे बर्फ़ी पसंद थी और वो बर्फ़ी ही मांग रहा था। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट शॉप वॉज देयर एट द एंट्रेंस ऑफ द फेयर, कौन सी शॉप जो वहाँ पर मेला लगा होता सबसे पहले थी। तो इसमें हम पहले पॉइंट डिस्कस करते हैं। अ टॉय शॉप, नो। अ बैलून शॉप, नो। अ स्वीट मीट शॉप, नो। अ फ्लावर शॉप, तो इनमें से अभी मैंने आपको बोला नो। तो अब इसका आंसर बताते हैं। इसमें सी इसका आंसर है। सबसे पहले उसे क्या दिखाई दी थी, मिठाई की दुकान, तो हमारा आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डिड द चाइल्ड स्टार्ट डूइंग व्हेन अ शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल ऑन हिम, जब बच्चे के ऊपर फ्लावर्स गिरे तो उसने क्या करना शुरू करा। तो ए पॉइंट में ही स्टार्ट कलेक्टिंग द फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन, क्या उसने मतलब गार्डन में से, मतलब जहाँ पर उसके ऊपर गिरे तो क्या उसने फ्लावर इकट्ठे करने शुरू कर दिए थे ग्राउंड में से। ही स्टार्ट गैदरिंग द रेनिंग पेल्स इन हीज हैंड, या फिर जो उसके हाथ में, मतलब एकदम से जब गिरते हैं तो हाथ में भी आ ही जाते हैं, क्या उसने हाथ वाले फ्लावर्स को इकट्ठा करना शुरू किया। सी पॉइंट है ही स्टार्ट डांसिंग विद जॉय, क्या वो खुशी से नाचने लग गया। डी पॉइंट है ही स्टार्ट क्लाइंबिंग अप द फ्लावर ट्री, क्या वो फ्लावर ट्री के ऊपर चढ़ने लग गया। नो, तो इसका आंसर है बी, ही स्टार्ट गैदरिंग द रेनिंग पेल्स इन हीज हैंड, जो उसके हाथ में थे उसने उनको इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर डिस्कस करते हैं 8, व्हाट डिड द पेरेंट्स डू व्हेन दे रीच अ शे ग्रोव। अब क्या होता है कि जब अब उसके पेरेंट्स को मतलब थोड़ी सी, जैसे पेड़ के नीचे थोड़ी सी छाँव दिख जाती है, मतलब होता है ना कि मेले में थक जाते हैं तो छाँव के नीचे बैठ जाते हैं, पेड़ के पास बैठ जाते हैं। जनरली इनके साथ भी ऐसा हुआ। ये अब एक पेड़ के पास, मतलब जहाँ पे थोड़ी सी छाँव थी, ये वहाँ पर चले गए। तो अभी यहाँ पर क्या होता है, वो अब क्या करने लगे, इसके पेरेंट्स क्या करने लगे, दे कलेक्ट सम फ्लावर्स फॉर द चाइल्ड। ए पॉइंट में कहते हैं कि वो अपने बच्चे के साथ मिलकर क्या फ्लावर इकट्ठा करने लगे थे। बी पॉइंट है द ले डाउन टू रेस्ट फॉर सम टाइम, क्या वो थोड़ी देर के लिए लेट गए थे रेस्ट करने के लिए। सी पॉइंट है दे सेट डाउन ऑन द एज ऑफ द वेल, क्या फिर वो थोड़ा सा वो करने लगे थे, मतलब बैठ गए होंगे। दे लिसन टू द कूलिंग ऑफ डोव्स, क्या वो जैसे कि मतलब पंछी होता है एक डॉव्स, उसकी आवाज़ को चीचीहाट से सुनने लग गए थे। तो फिर इसका आंसर होता है सी, मतलब वो कहाँ पे, वेल के पास बैठ गए थे आराम से छाँव में। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 9th, हु सेड टू द चाइल्ड कम ऑन टू द फुटपाथ। अब किसने उस चाइल्ड को कहा था, बच्चे इधर आ जाओ, जल्दी से आ जाओ और फुटपाथ की तरफ, मतलब ऐसे, मतलब किसने कहा था उसको स्टोरी में। तो देखते हैं, ए द फादर, बी द मदर, सी बोथ द फादर एंड मदर, डी नीदर द फादर नोर द मदर, या फिर ना फिर मम्मी ने ना ही फिर फादर ने। इसका आंसर है बी, मतलब कि द मदर ने उसको बोला था कि फुटपाथ की तरफ आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डिड द फ्लावर मस्टर्ड फेल्स लुक। अब इस क्वेश्चन में है कि उसको, चाइल्ड को मस्टर्ड जो फ्लावर होते हैं वो उसको किस तरह से दिखाई दे रहे थे या फिर कैसे लग रहे थे। वाइट लाइक सिल्वर, ए आंसर, मतलब ए बोलता है कि वाइट लाइक सिल्वर जैसे लग रहे थे। बी रेड लाइक रोज़ की तरह लग रहे थे। सी पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, क्या सी मतलब कि पीले थोड़े से मेल्टिंग गोल्ड कलर होता है, क्या वैसे लग रहे थे। डी लवली लाइक अ रेनबो कलर वाले। नो, इसमें से आंसर हमारा आता है सी, पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड। तो थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो। तो जो ये MCQs है, मेरे को लगता है कि आप लोगों को समझ में ज़रूर आए होंगे। तो आप लोग जो हैं द लॉस्ट चाइल्ड की जो ये चैप्टर है, ये मैंने पहले ही समझा चुकी हूँ। आप हमारे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं और उसको देखें, और उसके बाद आप इस MCQs को देखना, वरना पहले MCQs आपको समझ में नहीं आएंगे। और प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना। और सेकंड चैप्टर जो है द एडवेंचर ऑफ टोटो वाला है, वो उसका चैप्टर समझाया हुआ है। MCQs बहुत जल्दी आएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।